नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस अकेडमी पर। हम लोग आज बीएसएफ जो आपका बीएसएफ ट्रेडमैन का एग्ज़ाम हुआ है उसके सामान्य ज्ञान का एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, आपका दोनों शिफ्टों का यहाँ पर जो भी आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो चलिए चालू करते हैं। हमारा जो यहाँ पर आज के प्रश्न आपके पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट के, याद रखिएगा ये फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो है यानी फर्स्ट शिफ्ट में आपके जीके के जो पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। जी हाँ, पंचतंत्र के लेखक पूछा गया था, तो ये थे विष्णु शर्मा। याद रखिएगा विष्णु शर्मा। यहाँ पर आपसे फर्स्ट शिफ्ट में जीके का एक क्वेश्चन और भी ये पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। तो ये आपका केसरिया स्तूप है। याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा जो स्तूप है केसरिया स्तूप। यहाँ पर आपसे पूछा गया था भाग 3 का संबंध जो है किससे है। तो ये आपका मौलिक अधिकार से है। याद रखिएगा भाग 3 का जो संबंध है ये आपका मौलिक अधिकार से है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपसे पूछा गया कि माजुली नदी द्वीप जो है, जी हाँ माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। याद रखिएगा मैंने आपको जो क्लासें पढ़ाई हैं उससे ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपको फंस रहे हैं। याद रखिएगा आपने अगर हमारी क्लासें अटेम्प्ट की हैं तो आपको देखने को मिलते होंगे कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अनुच्छेद 148 का संबंध। जी हाँ, अनुच्छेद 148 का संबंध किससे, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। याद रखिएगा अनुच्छेद जो 48 है इसका संबंध जो है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से है। वहीं अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 3। जी हाँ, अनुच्छेद 3 का जो संबंध है नए राज्यों के गठन से है। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया। तो ये आपका 12 लोगों को दिया गया था। याद रखिएगा। वहीं आपसे पूछा गया था कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो ये 1829 में। जी हाँ, सती प्रथा का अंत जो हुआ था 1829 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आपसे पूछा गया था कि सूरज कुंड मेले का आयोजन जो है किस ज़िले में हुआ था। जी हाँ, सूरज कुंड मेले का आयोजन जो था ये फरीदाबाद में हुआ था। और राज्य अगर बात करें तो हरियाणा राज्य। ज़िले की अगर बात करें तो फरीदाबाद ज़िला था और हरियाणा राज्य। आपसे पूछा गया था कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित। तो ये तेलंगाना में स्थित है। याद रखिएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है। जी हाँ, गोवा की आधिकारिक भाषा जो है कोंकणी है। याद रखिएगा। जी हाँ, कोंकणी जो है गोवा की आधिकारिक भाषा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि राजाजी नेशनल पार्क। जी हाँ, राजाजी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है। इससे रिलेटेड मैंने एक स्पेशल वीडियो भी डाली थी। जी हाँ, नेशनल पार्क से रिलेटेड जो है मैंने एक वीडियो इसीलिए करा भी दी थी, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अनुच्छेद 60 का संबंध जो है किससे है। तो ये था राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण से संबंधित था। याद रखिएगा अनुच्छेद जो 60 संबंधित था ये राष्ट्रपति की शपथ से ग्रहण से संबंधित था। वहीं आपसे पूछा गया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो आपको मैडम HP ब्लाउत्स्की देखने को मिला होगा। जी हाँ, इनके साथ में एक और थे, तो आपको ये ऑप्शन में आपको देखने को मिला होगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 143। जी हाँ, अनुच्छेद 143 पूछा गया था। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति में शक्ति होती है। याद रखिएगा अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने आपको बताया था कि 2000 यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि 1981 की जनगणना में किस राज्य ने हिस्सा नहीं लिया था। तो ये शामिल नहीं किया गया था असम राज्य। याद रखिएगा असम राज्य शामिल नहीं किया गया था। वहीं यहाँ पर आपसे पूछा गया 2022 की में जो अर्जुन पुरस्कार है कितने लोगों को दिया गया था। जी हाँ, 2022 में अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था। तो ये 25 लोगों को दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट के जो आपके क्वेश्चन जीके के हैं ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेशन कराए उसमें काफ़ी बार क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कि 29 अगस्त। याद रखिएगा 29 अगस्त। और किसके ये जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये मेजर ध्यानचंद के, याद रखिएगा, स्मृति में मनाया जाता है खेल दिवस जो है। आपसे पूछा गया था कि चरक संहिता का संबंध किससे है। तो ये आयुर्वेद और चिकित्सा से। याद रखिएगा चरक संहिता का जो संबंध आयुर्वेद चिकित्सा। वहीं आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 76। जी हाँ, दूसरे शिफ्ट में आपका अनुच्छेद 76 पूछा गया था। और महान्यायवादी की नियुक्ति। जी हाँ, अनुच्छेद 76 के तहत आपके महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। आपसे पूछा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष किया गया। तो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में।
यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। वहीं आपसे पूछा गया था उत्तर भारत के मैदान को क्या कहा जाता? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है, याद रखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ आती हैं, और अनुच्छेद 72 के तहत आपसे यहाँ पर राष्ट्रपति जो है 5 प्रकार को क्षमादान शक्तियाँ उसके पास निहित हैं, याद रखिएगा अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ उसमें निहित हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं, आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन है? तो तमिल भाषा है, याद रखिएगा सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है आपकी। वहीं आपसे पूछा गया था कि पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर भूगोल की जो आपकी मैराथन क्लास पढ़ाई थी उसमें भी आपका ये क्वेश्चन था, याद रखिएगा। तो इस सह्याद्री कहा जाता है, याद रखिएगा सह्याद्री। चलिए आगे देख लेते हैं। आपसे पूछा था कि उत्तर भारत में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो लू कहा जाता है, याद रखिएगा। वहीं पर आपसे कर्नाटक की साक्षरता दर पूछी गई थी, तो ये 66.6% थी। 2011 में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत क्या था? तो ये आपका 65.46% था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया था, जी हाँ, तो यहाँ पर ये आपसे त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा, जी हाँ, उसमें जो था आपकी गोवा की आधिकारिक भाषा पूछी गई थी, तो यहाँ पर दूसरे शिफ्ट में आपका त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा पूछ ली गई। वहीं जूनियर बॉक्सिंग यूनियनशिप का खिताब जो है ये कर्नाटक ने जीता है, याद रखिएगा। ढोल पूर्णिमा, जी हाँ, ढोल पूर्णिमा का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से, याद रखिएगा। तो आपके ऑप्शन में दिया होगा, तो ये होली के पर्व पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। ढोल पूर्णिमा जो है होली के पर्व पर मनाया जाता है। वहीं यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो यहाँ पर कर्नाटक का लिंगानुपात क्या? तो ये आपका 743 के आसपास, यानी 746, याद रखिएगा। 943 से 746 से आ चुका था। तो ये आपके जीके के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं, याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।